बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, रोज़े क़यामत के दिन अल्लाह पाक मुर्दों को किस तरह जिंदा करेगा, यानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर और क़यामत तक जितने भी लोग हैं वो मर चुके हैं, इनको अल्लाह पाक कैसे जिंदा फरमाएगा। ये सवाल हम सब के जहनों में आता है और ये सवाल हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जहन में भी आया था। एक मर्तबा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में ये सवाल किया कि या अल्लाह, तू मुझे दिखा दे कि किस तरह तू क़यामत के दिन लोगों को जिंदा करेगा। अल्लाह पाक ने फरमाया, ऐ इब्राहीम, क्या इस पे तेरा ईमान नहीं है? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्यों नहीं मेरे खुदा, मैं इस पे ईमान रखता हूँ, लेकिन मेरी तमन्ना है कि मैं इस मंजर को अपनी आंखों से देख लूँ ताकि मेरे दिल को करार आ जाए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के बहुत नेक बंदे थे और अल्लाह के पैगंबर थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में सवाल करते रहते थे और अल्लाह तबारक व ताला आपको इन सवालों के जवाब देते थे, क्योंकि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के नेक बंदे और पैगंबर थे। अल्लाह तबारक व ताला ने फरमाया, ऐ इब्राहीम, तुम 4 परिंदों को पाल लो और इन्हें खूब खिलाओ, इन्हें अच्छी तरह खिलाकर खूब हिला मिला लो, फिर इन्हें ज़िबा करके इनका कीमा बना लो और अपने गिरदो नवाह के पहाड़ों में थोड़ा थोड़ा गोश्त रख दो। फिर जब तुम इन परिंदों को पुकारोगे तो वो परिंदे तुम्हारे सामने किस तरह जिंदा होंगे और तुम्हारे पास आ जाएंगे, तुम अपनी आंखों से देख लोगे और इस तरह तुम मुर्दों के जिंदा होने का मंजर अपनी आंखों से देख लोगे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक मुर्गे को पाला और एक कबूतर को पाला, एक गिर्द को और एक मोर को पाला और एक मुद्दत तक इनको खुराक खिलाकर खूब हिला मिला लिया। फिर इन 4 परिंदों को ज़िबाह करके इनके सरों को अपने पास रख लिया, फिर इनका कीमा बनाकर एतराफ के पहाड़ों में थोड़ा थोड़ा गोश्त रख दिया। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दूर खड़े होकर इन परिंदों को आवाज दी, ए मोर, ए मुर्ग, ए गिर्द, ए कबूतर। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब इन परिंदों को आवाज दी तो पहाड़ों से गोश्त का कीमा उड़ना शुरू हो गया और हर परिंदे का अलग अलग गोश्त हड्डी में तैयार होकर 4 परिंदे जिंदा हो गए और वो 4 परिंदे बिना सरों के दौड़ते हुए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आ गए और फिर इनके सर इनके ऊपर जुड़ गए और वो दाना चुगने लगे। परिंदों ने जब दाना चुग लिया तो वो अपनी अपनी बोलियां बोलने लगे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी आंखों से मुर्दे को जिंदा होने का मंजर देख लिया और इनके दिल को इत्मीनान और करार मिल गया। इस वाक़ये का जिक्र अल्लाह तबारक व ताला ने कुरान मजीद की सूरत बकरा में इस वाक़ये का जिक्र कुछ इस तरह फरमाया है, जिसका तर्जुमा ये है, और जब अर्ज किया इब्राहीम ने, ऐ मेरे रब, तू मुझे दिखा दे तू कैसे मुर्दों को जिंदा करेगा। फरमाया गया, तुझे यकीन नहीं? अर्ज की, यकीन क्यों नहीं, मगर ये चाहता हूँ कि मेरे दिल को करार आ जाए। तो फरमाया, अच्छा, 4 परिंदे लेकर इन्हें अपने साथ हिला मिला लो और फिर इनका एक एक टुकड़ा हर पहाड़ पर रख दो और फिर इन्हें बुलाओ, वो तेरे पास चले आएंगे। और जान रखो कि अल्लाह गालिब है और हिकमत वाला है। इस वाक़ये को जिक्र करने का मकसद ये था कि कुछ लोग सवाल करते हैं कि अल्लाह तबारक व ताला मुर्दों को किस तरह जिंदा फरमाएगा। तो ये वाक़या इनके लिए एक जीती जागती मिसाल है कि किस तरह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इन परिंदों को पाल कर ज़िबा किया और फिर इनका कीमा बनाकर इनका गोश्त अलग अलग पहाड़ों में रख दिया और फिर इन्हें आवाज़ लगाई और वो परिंदे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास दौड़ते हुए आए और फिर वो दाना चुगने लगे और फिर वो बोलियां भी बोलने लगे। बेशक हमारा रब हर चीज में कुदरत रखता है, वो पैदा करके मारने वाला है और मार कर फिर जिंदा करने वाला है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये मालूमाती वाक़या पसंद आया होगा। अगर आप इसी तरह की मालूमाती वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए।